हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंट्री। मैं मिर्ज़ा एहतशाम बेग, आपका क्वांट एजुकेटर। आज आपके साथ, जैसा आप देख सकते हैं, टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है। मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा स्ट्रैटेजी फॉर आईबीपीएस क्लर्क 2020। ये सभी को पता है कि हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है, रिलीज हो चुका है, और जो है आपके लिंक भी ओपन हो गए हैं रजिस्ट्रेशन के। तो जाइए, जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ठीक है। और 23 सितंबर इज द लास्ट डेट, सो हरी अप। और यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। क्यों? क्योंकि सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया है। आप सभी जानते हैं, जैसे मैंने आपको नोटिफिकेशन जब बताया था तो उसमें वैकेंसीज के बारे में बताया था। सो डेफिनेटली इज वैकेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कट ऑफ। ये बात ध्यान रखिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आज के सेशन में कि क्या रहेगी आपकी स्ट्रैटेजी इस क्लर्क के एग्जाम से रिलेटेड। देखिए, आईबीपीएस हैज रिलीज इट्स नोटिफिकेशन, ये आप सभी को पता है। फर्स्ट डे ऑफ सितंबर, बहुत सही, 1 सितंबर को। और 1557 प्लस प्लस इसलिए लिख रखा है क्योंकि अभी कुछ बैंक्स ने रिपोर्ट नहीं किया है और वो जाकर रिपोर्ट करेंगे। और जब रिपोर्ट करेंगे तो जैसा हमने पीओ के नोटिफिकेशन में देखा था कि तुरंत 400 प्लस जंप कर गई वैकेंसीज, यानी 1100 प्लस समथिंग थी और अब वो 1500 प्लस हो गई हैं। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है कि इसी तरीके से आपकी कुछ क्लरिकल में भी होगी। और आपको ये पता है कि क्लरिकल में वैकेंसीज ज्यादा होती हैं। हाँ, मैं कंपेयर करूं अगर प्रीवियस ईयर्स से तो बहुत कम वैकेंसीज आई हैं, बट डोंट वरी अबाउट इट। ये सभी को पता है, ये पैंडेमिक की सिचुएशन है और इसमें स्लो डाउन भी है। तो गाइस, ये चीज समझिए कि ये स्लो डाउन में हम आप के लिए वैकेंसीज आ रही हैं, तो उसको थोड़ा सा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझिए। क्यों? क्योंकि इस वक्त आप सभी जानते हैं कि हालात कैसे हैं। यस, देर आर सम लूज एंड्स टू फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, बट यहां पर हम वो डिस्कस करने नहीं आए। हमारे सामने जो है हम उसके बारे में ही डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम डेट्स भी रिलीज कर दी गई हैं। ओके, तो यहां पे समझिए आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम डेट्स रिलीज्ड है, ठीक है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज हो गया और ये सभी को पता है कि एग्जाम 5 से स्टार्ट है, यानी 5 दिसंबर से स्टार्ट है। 12th को होगा और 19th को होगा। तो यहाँ पे समझिए कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जल्दी से जाके सभी लोग फिल कर दीजिए। 23 सितंबर इज द लास्ट डेट, ओके। हाँ, मेंस का एग्जाम आपका 24 जनवरी को है। ये चीजें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो ये मैंने बता भी दी थी। अब यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट जो है ये आपको समझना पड़ेगा। चूज योर स्टेट वाइजली। जैसा हम देख सकते हैं कि नॉर्थ से बहुत लोग भरते हैं, ईस्ट और नॉर्थ से, यानी यूपी बिहार की अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो फॉर्म भरते हैं। और यूपी बिहार मिला के यूपी में 136 है और बिहार में मेरे ख्याल से 79 समथिंग है, ओके। तो अप्रोक्सीमेटली 210 के आसपास जा रही है आपकी वैकेंसी। गाइस देखिए, यहां पर समझिए, यहां पे आपको अपना स्टेट बहुत ही वाइजली चूज करना होगा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा थी, लेकिन दिक्कत यह है कि वहां पर प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो मराठी लोगों को दी जाएगी। ये बात ध्यान रखिए। क्लरिकल में जो है रीजनल वाइज प्रेफरेंस दी जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, देखिए हिंदी बेल्ट में जो हैं लोग, देखिए जो रीजनल लैंग्वेज है वो तो भाई अपने रीजनल लैंग्वेज के ही भरें। साउथ वाले साउथ में ही जाएं और आपके बाकी असम और ये सारे स्टेट्स जो हैं, ये सब जो है अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भरें। पर हिंदी बेल्ट जो है आपका, हिंदी बेल्ट काफी बड़ा है। एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर हरियाणा हो गया, ये सारे स्टेट्स आ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको चूज करना होगा कि वैकेंसी किस जगह पर है। तो यहाँ पे हरियाणा में भी देखिए बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है। तो होगा क्या कि जो है दिल्ली एनसीआर का बच्चा भी हरियाणा की तरफ जाता है। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है। ये हो गया चंडीगढ़ वगैरह, हो गया ये सारे जो है, पंजाब वगैरह का स्टेट जो है, ये सारे क्या हैं, ये मतलब थोड़ा सा जो है दिल्ली एनसीआर का बच्चा उधर भी शिफ्ट करता है। खैर, हमें यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है, हम सीधी सी बात यहाँ पे समझें। देखिए, वैकेंसी सब जगह कम है, ये बात ध्यान रखिए। हाँ, यूपी और बिहार वाले अपने अपने स्टेट से ही भरें, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, भरिए, क्योंकि ऑल यू नीड इज 1 सीट।
ठीक है, तो यहां पर जो पहला मेरा जो पॉइंट था वो था कि आप अपने स्टेट को वाइजली चूज करिएगा। भाई यूपी बिहार वाले आपस में शिफ्ट बहुत करते हैं, वो देखते हैं कि जिधर वैकेंसी है उस साइड मुड़ जाते हैं। नो डाउट बिहार वाला बच्चा यूपी की तरफ मुड़ करने की कोशिश करेगा, जो बॉर्डर से टच कर रहे स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वो डेफिनेटली जो है टच करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, ये माइग्रेशन होता रहता है। बस कहने का मतलब ये है कि आप जब भी भरें तो ये मान के चलिए कि आप उस पर पूरा कॉन्फिडेंस के साथ भरिए। ऑलराइट, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। स्ट्रैटेजी टू काउंटर हाई कट ऑफ्स। अच्छा, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से अब मतलब ही नहीं है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ डजंट मैटर नाउ। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर कट ऑफ वो वैकेंसीज के ऊपर थी जो वैकेंसी हायर थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ जा रही थी। बट नाउ द कट ऑफ विल चेंज डेफिनेटली एंड इट विल बी ऑन द हायर साइड। ये हायर साइड पे रहेगी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बस एक चीज समझिए, आपके पास तीन ही सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। ऑलराइट, एक चीज समझ लीजिए, आपके दो सब्जेक्ट ही स्कोरिंग है। अब यहां पर समझो, दो सब्जेक्ट में 20 मिनट में आप मैक्सिमम कितना कर सकते हो भाई? 30 जा सकते हो, इसमें आप 25 जा सकते हो, तो कितने हो गए? 55 हो गए। अब बचा इंग्लिश, ये 20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 20 मिनट को जिसने भुना लिया वो सिलेक्शन पा जाएगा, ये मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि ये दोनों एक ही लेवल के आते हैं लगभग। ये बात ध्यान रखिए, डिपेंड करेगा कि कौन अंग्रेज बनकर उभरा है, यानी किसकी अंग्रेजी सबसे अच्छी आ रही है। और जिसकी भी इंग्लिश अच्छी होगी वो डेफिनेटली एक्सेल करेगा एग्जाम में। तो 5 आपका दिसंबर से, 5 दिसंबर से आपका पेपर स्टार्ट है। तैयार हो जाइए, कोई ये दिमाग में ना बैठाए कि मेरा सबसे लास्ट में होगा। 19 मान के चलो पहला होगा, लास्ट में होगा तो देखा जाएगा। दूसरी चीज, कभी भी फोकस मत करिएगा जो ट्रेंड चल, मतलब कहने का मतलब है, सॉरी मैं ट्रेंड लिखने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर समझिएगा जो आपको एनालिसिस मिलेगा उस पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिएगा, क्योंकि जो लास्ट का जो दिन होता है, जो लास्ट का जो स्लॉट होता है, उसमें पेपर डेफिनेटली चेंज होता है। लास्ट स्लॉट में पेपर चेंज होता है, ये जान लीजिए। अगर पहले शुरुआती रुझान कुछ अलग हैं, आपने चुनाव का रिजल्ट देखा है उसी तरीके से, तो यहां पर आपको कट ऑफ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस यहां पे जिसने इंग्लिश को बेहतर कर लिया वो आगे निकल जाएगा, ये बात लिख कर ले लीजिए। ऑलराइट, तो मैथ्स और रीजनिंग में आप क्या है, अब इसका मतलब ये नहीं कि मैथ्स और रीजनिंग आप प्रैक्टिस छोड़ दें। मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो स्कोर कहां से करोगे? यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज एनी लूप होल इन दिस टू सब्जेक्ट, यानी आप इन दोनों सब्जेक्ट्स में कोई भी लूप होल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, इंग्लिश की आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, मेरी मानिए तो आप रीडिंग काफी करिए, ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल पढ़िए ताकि आपका पढ़ा हुआ आर्टिकल ही एग्जाम में आ जाए। ऑलराइट, चलिए, स्ट्रैटेजी फॉर मेंस एग्जाम। एज यू नो दैट वी विल बी लेफ्ट विथ शॉर्ट टाइम, यानी हमारे पास बहुत कम समय रहेगा, यानी 24 जनवरी को आपका क्या होगा? मेंस का एग्जाम होगा। और जब मेंस का एग्जाम होगा तो यहां पे समझिए आपका 19 दिसंबर को खत्म हो रहा है और 1 मंथ है आपके पास, यानी 1 मंथ और 1 वीक। ओके, 1 महीना 1 हफ्ता रहेगा आपके पास। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि क्या वहां पर आप जीए का सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे 1 महीने में। आप यहां पे समझिए, मैथ्स और रीजनिंग में सिर्फ प्रोसीजर चाहिए होता है, और प्रोसीजर कभी भूलता नहीं है स्टूडेंट, ये बात ध्यान रखिए। प्रोसीजर एक बार आ गया तो कभी नहीं भूलेगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा? आपका जीए प्ले करेगा। और जीए को टैकल करने का एक ही तरीका है कि स्टार्टिंग से ही आप करंट अफेयर्स बनाना शुरू करिए। करंट अफेयर्स विल बी अ गेम चेंजर, क्योंकि बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड सवाल थोड़े से डिप होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बच्चों ने रट्टा मार रखा है और वो जानते हैं कि यहीं से सवाल आएगा। अनलेस की पीओ मेंस का पेपर बना है तो वो थोड़ा सा क्या करते हैं, स्टेटमेंट वाइज सवाल बनाते हैं जो कि यूपीएससी में पूछा जाता है। देखिए, हमें उतना जाने की जरूरत नहीं है, हमें करंट अफेयर्स पढ़ते रहना है, क्योंकि करंट अफेयर्स विल बी अ गेम चेंजर, रिमेंबर दैट। अगर करंट अफेयर्स आपने बना लिया कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर समझिए, एक रिकॉल करते हैं, 5 दिसंबर से स्टार्ट है
इससे पहले 23 सितंबर 23 सितंबर आपका लास्ट डेट है फिल करने की। तो लग जाओ सभी लोग, वैकेंसी डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। डोंट लूज होप, अपनी होप मत खोइए। ऑलराइट, और यहां पर आपको क्या करना है, 24 जनवरी को आपका मेंस का एग्जाम है। उसके लिए आपको जीए प्रिपेयर करनी है। सो दीज आर द स्ट्रैटेजी। और यहां पर आपको क्या करना है कि आपको डेली 2 मॉक देने हैं। एक मॉक मॉर्निंग में दीजिए, मॉर्निंग में, और उसको एनालाइज करिए बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग, क्योंकि सेकंड मॉक जो होगा वो इवनिंग में होगा। ओके, तो ये एक तरीके से डॉक्टर का टैबलेट है, सुबह की गोली शाम की गोली। बस यहां पर समझना है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करेगा एनालिसिस, और फर्स्ट मॉक के बाद सेकंड मॉक में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी बना देता हूं कि किस तरीके से आपको डील करना है। देखिए, अभी आप वन मंथ का टारगेट लेकर चलिए। दिसंबर में अभी आपके पास समय है, तो अगर आप एक महीने का टारगेट लेके चलेंगे, उसमें आपके पास सब्जेक्ट हैं जीए, मैथ्स, ओके, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर ले लेते हैं हम। हो सकता है आए, हो सकता ना आए, मैं मान के चलो नहीं आएगा। तो कंप्यूटर को हम एक तरीके से अभी पहले मंथ में नेग्लेक्ट करेंगे। फर्स्ट मंथ में आपके 3 सब्जेक्ट कौन इंपॉर्टेंट है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। आप सबसे ज्यादा समय देंगे इंग्लिश पे, ठीक है। 20% समय देंगे आप रीजनिंग पे, 20% समय देंगे आप किस पे, मैथ्स पे। कितना हो गया भाई, देखो 30 4 70, अब ये 30% बचा। अब 30% में आप एक काम करिए, 5% इसमें और जोड़ लीजिए, और 20% समय दीजिए आप जीए पे। अभी फर्स्ट 2 मंथ्स में जितना कलेक्ट कर सकते हो डेटा कलेक्ट कर लो, और जब आप प्रीलिम्स के नजदीक होंगे, यानी आपका जब मिड नवंबर से आप क्या करेंगे, आप जीए को 10% समय देंगे, और उसके बाद 30% और 30% समय देंगे। ये बात ध्यान रखिए। और लास्ट वीक में आपको क्या करना है, लास्ट वीक में ध्यान रखिए इंग्लिश का 15% टाइम होना चाहिए, और मैथ्स और रीजनिंग पे आपको मैक्सिमम टाइम होना चाहिए। लास्ट वीक में आप जीए बहुत कम पढ़ेंगे, मैथ्स और रीजनिंग सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि ये दोनों स्कोरिंग है। देखिए मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि यहां पर इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत रिमाइंड करने को रहेगा, और बोरिंग भी होने लगता है कभी कभी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग का फर्स्ट मंथ मैंने इंग्लिश को दिया है, उसके बाद का जो मंथ होगा वो मैथ्स और रीजनिंग के नाम होगा। सो दीज आर माई स्ट्रैटेजी। अपने टाइम को डिवाइड करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि इस बार का आईबीपीएस क्लर्क चैलेंजिंग होने वाला है सभी के लिए। तो दम लगा दो, इस बार एक सीट चाहिए। ऑल यू नीड इज 1 सीट, रिमेंबर दैट। सिर्फ एक सीट चाहिए और उसको छोड़ना नहीं है। टिल देन गाइस, मैं आपके लिए यही स्ट्रैटेजी लेकर आया था, ताकि आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने का मौका मिले। टाइम को अपने डिवाइड कर लीजिए, और एक बात ध्यान रखिएगा, बैंक एग्जाम का सिलेबस छोटा होता है, पर बैंक एग्जाम निकालना बहुत आसान होता है। बट स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। अगर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं है तो आप लूज कर जाएंगे अपनी होप। ऑलराइट, एक रिदम बनाइए और वो दिन आपका अच्छा जरूर जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो ये स्ट्रैटेजी मेरी तरफ से। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक दिस सेशन, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और आप चाहें तो एंट्री ऐप इंस्टॉल करके, एंट्री ऐप कहां से इंस्टॉल होगा भाई, प्ले स्टोर से इंस्टॉल होगा। प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके आप वहां से हमारे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और नई इंटरेस्टिंग बातों के साथ। टिल देन, थैंक यू, बने रहिए एंट्री पे। बाय बाय।